हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मुझे उम्मीद है। और मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे। आज हम लोग देखेंगे 2023 का ये जो 2023 का सेकंड, ठीक है, 2023 का सेकंड पेपर देखेंगे। और हम लोग का लक्ष्य है 799 क्वेश्चन करना, ठीक है। 799 क्वेश्चन करना। तो आज हम लोग का ये पार्ट जो होगा, हम लोग का जो पार्ट होगा ये आज पार्ट 4 होगा। तो आप लोग क्लास के अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। आप लोग क्लास के अंत तक बने रहिएगा कि आप लोगों का कोई दिक्कत ना हो। और इस वीडियो का जितना भी पीडीएफ होगा आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। इस बताएंगे कि वीडियो का जो पीडीएफ है कहाँ मिलेगा। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। ज्यादा समय ना लेते हुए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हम लोग का सबसे पहला क्वेश्चन है कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। यह कल्पना किसने किया? बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। यह कल्पना किसने किया आपको बताना है, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद, एपीजे अब्दुल कलाम या महबूबा उल हक है। चलिए आप ही तीनों ऑप्शन में से कोई एक ही बताइए, बस तीनों ऑप्शन में से कोई एक होगा। और आप जब अपना आंसर कमेंट में लगाते रहिएगा तो मुझे पता चलेगा कि क्या आपका अभ्यास हो रहा है, ठीक है। जल्दी से क्लास को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, शेयर कर दीजिए। कम से कम 5 दोस्तों के पास अपना क्लास से शेयर कीजिए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एपीजे अब्दुल कलाम। इन्होंने कहा था कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास क्या संभव नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि परत में योजना आयोग, परत नहीं होगा यहाँ पर, भारत होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा? भारत। यहाँ पर भारत होगा, ठीक है। यहाँ पर होगा भारत, ठीक है। इसको मिटा देना, यहाँ पर होगा भारत। भारत में आयोजना आयोग का गठन कब हुआ? बताना है। भारत में आयोजना आयोग का गठन कब हुआ? 15 मार्च 1950, 15 मार्च 1951, 15 अप्रैल 1950 या 15 अप्रैल 1951। इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 मार्च 1950। कितना? 15 मार्च 1950 को क्या हुआ? भारत में आयोजना आयोग का गठन हुआ, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है कि कृषि कृषि का विकास करना किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? कह रहा है कि कृषि का विकास करना किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? पहली, दूसरी, तीसरी, पांचवी। क्या होगा राइट आंसर? आप लोग देखो कमेंट में, जब तक आप अपना आंसर नहीं लगाइएगा, सोए हो यार, उठ जाओ, नींद लग रहा है, नींद से भागो। जब तक पढ़ोगे नहीं, लड़ोगे नहीं, तब तक एग्जाम में बेहतर नंबर नहीं आएगा, ठीक है। जब एग्जाम में बेहतर नंबर नहीं आएगा तो क्या होगा? अति पटदार ताना मारेगा ना जी। चलो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 3 का राइट आंसर 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तीसरा पंचवर्षीय योजना के दौरान क्या किया गया था? तीसरा पंचवर्षीय योजना के दौरान क्या मुख्य उद्देश्य था? कि जो कृषि का विकास हो वो किया जाए, ठीक है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? बोल रहा है कि मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? इसको देखो, हम इसमें आंसर भी क्या किए, इसमें आंसर भी हाईलाइट कर दिए, ठीक है। क्या हो जाएगा? WNDP। क्या हो जाएगा? WNDP। इसको याद रखना, बहुत ही क्या VVI क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत ही VVI क्वेश्चन है, आप लोग इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 4थे नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5वां नंबर, 5वां क्वेश्चन कर रहा है, 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का पहला मानव विकास रिपोर्ट किस, देखो यहाँ पर भी थोड़ा सा हो गया, ठीक है। यहाँ पर कर लेना, ठीक है। यहाँ पर कर लेना किस, ठीक है। किस प्रधानमंत्री द्वारा जारी किया गया था? भारत का भारत का पहला मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री द्वारा जारी किया गया था? मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, इंदिरा कुमार गुजराल या जवाहरलाल नेहरू। क्या होगा राइट आंसर? तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अटल बिहारी वाजपेयी। इन्होंने कहा था कि इन्होंने क्या किया था? भारत का पहला विकास रिपोर्ट जारी किया था, ठीक है। वही पूछा कि किस प्रधानमंत्री ने, तुम्हारे किस प्रधानमंत्री ने? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि गरीबी के कुचक्र की धारणा किसने दी? पूछ रहा है क्वेश्चन कि गरीबी की कुचक्र की धारणा किसने दी? साइमन
कुजनेत्स्व या किन्स ने या अल्फ्रेड मार्शल ने या रेगनर नक्स ने, किसने दिया था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देख रहे हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, रेगनर नर्क्स। ठीक है, तो आप लोगों का देख रहे हैं कि 80 में हम लोग वीडियो के अंत तक, ठीक है, भागना नहीं क्लास को छोड़कर, मेरे प्यारे बच्चे, भागना नहीं, ठीक है, पूरे के पूरे हम लोग 80 क्वेश्चन इसमें करेंगे, ठीक है, 80 क्वेश्चन। तो आप लोग क्लास को छोड़कर भागिएगा मत, क्लास को पूरा कीजिएगा और आप बताइएगा कि आपका 80 में कितना सही हुआ, ठीक है, 80 में कितना सही हुआ आपको बताना है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि भारत की सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला, भैया थोड़ा सा बहुत टाइपिंग में मिस्टेक यहाँ पर हुआ, देखो वाला का लिखा है बाला, ठीक है, वाला वाला राज्य कौन है? भारत की सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन है? तो आपको बताना है पंजाब है, गोवा है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है। क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा क्या है? सबसे सर्वाधिक आय वाला कोई राज्य है तो क्या है? गोवा है। क्या है? गोवा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन अगले की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन हमसे कह रहा, बताएंगे यार, बताएंगे आपको पीडीएफ कहाँ से मिलेगा, ठीक है, आपको बताएंगे पीडीएफ कहाँ से मिलेगा। 8 नंबर क्वेश्चन है कि वर्ष भर में किस देश में अद्वितीय आय की कुल मात्रा को कहते हैं? अजातीय होगा, ठीक है, अजातीय, ठीक है, अजातीय आय को अजातीय आय की कुल मात्रा को क्या कहते हैं? मतलब क्वेश्चन पूछा है कि जितना वर्ष भर में आय आती है और उस आय का जो मतलब जिन व्यक्ति के पास उस आय का मात्रा होता है उसे क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय आय। क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय आय। मतलब वर्ष भर में किसी देश में जितने भी लोग हैं, जाति के जो भी है, उनकी से जो कुल मात्रा का आय है उस आय को क्या कहते हैं? तो राष्ट्रीय आय कहते हैं। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन है कि टाका किस देश की मुद्रा है? देखो 9 नंबर क्वेश्चन हमसे क्या कर रहा है कि टाका किस देश की मुद्रा है? सिंगापुर, इराक, नेपाल, बांग्लादेश। कह रहा है कि टाका किस देश की मुद्रा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर आप लोग देखो, हमको आंसर बताने से पहले आप लोग अपना आंसर क्या करो? कमेंट में लगा दो। ठीक है, जब तक आप अपना आंसर कमेंट में नहीं लगाइएगा तब तक क्या होगा कि मजा नहीं आएगा और आपको याद भी नहीं होगा। ठीक है, सही है ना? हाँ, तो आप लोग क्या कीजिए, इसका आंसर कमेंट में लगा दीजिए। गलत होगा कोई बात नहीं, एक बार ठोकर लगने के बाद ही ना पता चलता है कि ठोकर आगे है या नहीं है। ठीक है, तो गलत लगा दीजिएगा, क्या हुआ? सही तो हम बता रहे हैं। ठीक है, तो 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बांग्लादेश। क्या है? बांग्लादेश का मुद्रा क्या है? टाका। चलो तो आप लोग कमेंट में बता दो कि भारत का मुद्रा क्या है? भारत का मुद्रा, ठीक है, आप लोग बताओ भारत की मुद्रा क्या है? ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में पहला क्षेत्रीय बैंक कब स्थापित हुआ? बिहार में पहला क्षेत्रीय बैंक कब स्थापित हुआ? 1974, 1975, 1976 या 1977? भारत में पहला क्षेत्रीय बैंक कब स्थापित हुआ? तो 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। कब हुआ? 1976। कब हुआ? 1976 में हुआ। ठीक है, बिहार में पहला क्षेत्रीय बैंक कब स्थापित हुआ? तो 1976 में हुआ। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप लोग बताते रहिए, ठीक है, आप लोग कमेंट में लगाते रहिए, सोइए मत, पढ़ाई कीजिए। ठीक है, जो याद नहीं है, जो इसमें का क्वेश्चन याद नहीं है उसको क्या करना है? अपने कॉपी में लिखना है। क्या करना है? अपना जो भी कॉपी है, ठीक है, अपना जो भी क्या है कॉपी है उसको लिखना है। क्या करना है? अपने कॉपी में इसको लिखना है। समझ में आ रहा है? ठीक है, हमने क्या पूछा कि केंद्रीय क्या है? तो केंद्रीय। 11 नंबर क्वेश्चन है कि केंद्रीय सहकारी बैंक किस स्तर पर काम करता है? केंद्रीय सहकारी बैंक किस स्तर पर काम करता है? तो जिला स्तर पर। किस पर? तो जिला स्तर पर। ठीक है, किस स्तर पर काम करता है? तो जिला स्तर पर। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है? तो 12 नंबर पूछ रहा है कि प्राथमिक कृषि खास समिति कृषि को किस प्रकार का ऋण प्रदान करती है? प्राथमिक कृषि खास समिति कृषि को किस प्रकार का ऋण प्रदान करती है? तो इसमें आपको बताना है कि जो प्राथमिक कृषि होती है वो शाख जो समिति होती है वो कृषि को
किस प्रकार का ऋण प्रदान करते हैं, किस प्रकार का, अल्पकालीन का या मध्यकालीन का या दीर्घकालीन का। यानी कहने का अर्थ हुआ कि अल्पकालीन यानी कुछ समयों के लिए, मध्यकालीन यानी कुछ ज्यादा बीच के समयों के लिए, और दीर्घकालीन का मतलब कुछ लंबे समयों के लिए। तो कब कितने तक करती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा अल्पकालीन के लिए। ठीक है, 14 नंबर हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि सरकार द्वारा लगाए गए अनावश्यक नियंत्रण तथा प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है। मतलब जो भी सरकार द्वारा अनावश्यक नियंत्रण लगा दिए जाए, ठीक है, और उस प्रतिबंध को हम लोग जो हटाते हैं या जो हटाना होता है उसको क्या कहलाता है। निजी कारण कहलाया जाता है, या उदार कारण कहलाया जाता है, या वैश्वीकरण कहलाया, क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उदारीकरण। क्या कहला जाता है, उदारीकरण कहला जाता है। ठीक है, मतलब कहने का अर्थ हुआ कि जो सरकार कोई भी नियम लगा दे, ठीक है, नियंत्रण लगा दे जो कोई काम का नहीं है, और उस प्रतिबंधों को जो जब हटाया जाता है तो क्या कहा जाता है कि उदारीकरण हुआ। क्या हुआ, उदारीकरण हुआ। ठीक है, चलिए 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 15 नंबर कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क में। 15 का न्यूयॉर्क में, या विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क में। वाशिंगटन डीसी में या जेनेवा में, कहाँ है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है, इसका राइट आंसर आपको बताना है क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कितना, 15 का सी, क्या हो जाएगा, जेनेवा में। कहाँ है, जेनेवा में। वर्तमान में 16 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि वर्तमान में उपभोक्ता संरक्षण हेतु कितने राज्य का राज्य आयोग काम कर रहे हैं। वर्तमान में उपभोक्ता संरक्षण हेतु कितने राज्य आयोग काम कर रहा है, आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 34 होगा, 35 होगा, 32 होगा, या 36 होगा, कितना होगा आपको बताना है। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 35। कितना, 35। राइट आंसर हो जाएगा 35। मतलब बता रहा है कि वर्तमान में जो उपभोक्ता संरक्षण है तो कितने राज्यों में आयोग काम कर रहे हैं, तो 35 राज्य में। कितने, 35 राज्य में। समझ में आया। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए, तो हमारा 17 नंबर क्वेश्चन है कि सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरण आयोग विषय कब बनी। मतलब कह रहा है कि सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरण आयोग विषय कब बनी। 1929, 1919, 1918 या 1914, कब बनी। तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा 1919 में। कब बनी, 1919 में। कह रहा है कि सहकारिता प्रांतीय सहकारों का हस्तांतरण आयोग कब बनी, तो 1919 में। मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे मित्र, आप लोग जब तक याद नहीं करोगे, जब तक इसको रिवीजन बार बार नहीं करोगे, तब तक मैं बता रहा हूँ ना कि मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि आप जब एग्जाम में बैठोगे ना तो एक्सपीरियंस नहीं, आपका रिवीजन नहीं रहेगा, बार बार का प्रैक्टिस नहीं रहेगा, तो क्या होगा, आप एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्वेश्चन पढ़े थे, राइट आंसर ए होगा, बी होगा, सी होगा। तो इसलिए आपको क्या करना है कि जितना क्वेश्चन हम करा रहे हैं ना इस 799 का, इसमें 1000 भी हम लेकर चले जाएंगे। ठीक है, आगे 799 का ही हम लोग का जो पूरे के पूरे आप देख रहा है सब, 799 का पूरे क्वेश्चन बैंक हम क्या कराने वाले हैं, पूरे का मैराथन चल रहा है। ठीक है, मैराथन चल रहा है। ठीक है, तो इस मैराथन में जितने आप क्वेश्चन कराया जाएगा, जितना उतना आप क्वेश्चन को निश्चिंत कीजिए, विश्वास कीजिए। आपकी एग्जाम में से इसमें 80 क्वेश्चन पूछता है ना, 80 में से आपके एग्जाम में इसमें से पूरा का पूरा 70 क्वेश्चन मिलेंगे, 100% मिलेंगे। ठीक है, 10% इसमें से क्वेश्चन आउट ही चले जाएंगे, लेकिन इस क्वेश्चन को घुमा फिरा कर पूछा ही जाएगा, ये मेरा गारंटी है, दावा है मेरा। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि मैग्नीज उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है। मैग्नीज उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है। ठीक है, 18 का राइट आंसर क्या होगा, तो उड़ीसा दिया है इधर ऑप्शन में, नीचे मध्य प्रदेश दिया है, महाराष्ट्र दिया और कर्नाटक दिया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। देखिए राइट आंसर दे, राइट आंसर हो जाएगा इसका बी, क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश। ठीक है, मैग्नीज उत्पादन में अग्रणी राज्य क्या है, तो मध्य प्रदेश है। 19 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है।
निम्न में से कौन एक लौह अयस्क का प्रकार है? पूछ रहा है कि एक ऐसा, इसमें जो 4 ऑप्शन दिया है लौह अयस्क का प्रकार होगा, बाकी 3 नहीं होगा, ठीक है, एक के होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 19 का बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 19 का हेमेटाइड। हेमेटाइड जो बी नंबर ऑप्शन हम देख रहे हैं, जो हम लोग बी नंबर ऑप्शन हेमेटाइड देख रहे हैं, ठीक है, हेमेटाइड देख रहे हैं, एक क्या है? एक क्या है हमारा? लौह अयस्क का एक प्रकार है। क्या? लौह अयस्क का एक प्रकार है। बाकी ब्यूटमिनस, इनमें से सभी, या लिंगराइड क्या? ए नहीं है, ठीक है। बीस नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भांगड़ा नलंग भांगड़ा भाखड़ा लंगन परियोजना किस नदी पर बनी है? भाखड़ा लंगन परियोजना किस नदी पर बनी है? महानदी पर, सतलज नदी पर, या गोदावरी नदी पर, या कृष्ण नदी पर? क्या होगा राइट आंसर 20 का? तो चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 का हमारा सतलज नदी पर, ठीक है। क्या हो जाएगा? सतलज नदी पर हमारा क्या बना? भाखड़ा नंगन परियोजना बना, ठीक है। याद रखना है मित्र, ठीक है। बिना, अगर जब तक आप लोग ऐसे लिख लिख के इसको याद नहीं करोगे, तब तक क्या होगा? आपका प्रैक्टिस नहीं होगा। क्या हो जाएगा? प्रैक्टिस नहीं होगा, ठीक है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन भारत का पहला स्वदेशी प्रयास से बना परमाणु विद्युत केंद्र है? मतलब कह रहा है कि जो भारत में पहला स्वदेशी प्रयास से बना विद्युत विद्युत क्या होगा? परमाणु विद्युत केंद्र होगा, उसी का नाम बताना। जिसमें पहला हमारे यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा है राणा प्रताप सागर परमाणु विद्युत केंद्र, ठीक है। हम ई नहीं होगा, ऑप्शन ए नहीं होगा, ठीक है। चलिए ऑप्शन बी कह रहा है, ऑप्शन बी नरोरा परमाणु विद्युत केंद्र, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी कह रहा है, ऑप्शन डी कह रहा है कि कल्पमन परमाणु विद्युत, ये भी नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा? हमारा तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र हो जाएगा, ठीक है। अगर जो क्वेश्चन आपको याद नहीं हो उसको जल्दी अपने कॉपी में लिखो और याद करो, ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि हिमाचल प्रदेश के मणिकरण में किस प्रकार का ऊर्जा संबंध है? मतलब हिमाचल प्रदेश के मणिकरण में किस प्रकार का ऊर्जा संबंध है बताना है। क्या? परमाणु ऊर्जा संयंत्र, या भूतीय ऊर्जा संयंत्र है, या तापीय विद्युत ऊर्जा संयंत्र है, या हमारा जल विद्युत ऊर्जा संयंत्र? क्या हो जाएगा राइट आंसर 22 का? तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? भूतापीय ऊर्जा संयंत्र है। कहा? हिमाचल प्रदेश के मणिकरण में किस प्रकार का ऊर्जा संयंत्र है? तो भूतापीय ऊर्जा संयंत्र है, ठीक है। कोई भी डाउट हो, ठीक है, तो आप लोग उसे जल्दी कमेंट कर दीजिए, ठीक है। अपने दिमाग में मत उस डाउट को रखिए, ठीक है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन करा। आपको अभी तक बताना है कि हमने 22 क्वेश्चन कराया, ठीक है। आपको बताना है कि 22 में से आपका कितना सही हुआ। जल्दी कमेंट करो तो कितना सही हुआ देखें। 22 में से कितना सही हुआ? 26, वेरी गुड। 22, वेरी गुड। अगर आप लोगों का इतना सही हो रहा है ना, तो समझो कि आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही है। अगर जिनका 22 में से 10 या 15 भी गलत होगा, ठीक है, 10 या 15 भी गलत होगा ना, 10 या 15 भी उनका गलत होगा, ठीक है, तो समझ जाओ कि उनकी तैयारी क्या अच्छे नहीं चल रही, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्राकृतिक गैस कह रहा है कि प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? बताना है कि प्राकृतिक जो गैस है, जो प्राकृतिक हमारा गैस यहाँ पर दिख रहा है, वो किस खनिज के साथ पाया जाता है? किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो 23 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ठीक है। क्या हो जाएगा? पेट्रोलियम। क्या हो जाएगा? पेट्रोलियम। वही जो है हमारा प्राकृतिक गैस के खनिज के साथ पाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि ब्रिटेन के सहयोग से कहाँ लौह इस्पात उद्योग बनाया गया? ब्रिटेन के सहयोग से कहाँ लौह इस्पात उद्योग बनाया गया? कहाँ बनाया गया? बोकारो में बनाया गया। 24 का राइट आंसर थोड़ा सुनना, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीवीआई मतलब बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, आपके एग्जाम के लिए। बोकारो हो जाएगा, या राउरकेला हो जाएगा, या सेलम हो जाएगा, या दुर्गापुर हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो डी हो जाएगा, दुर्गापुर। क्या हो जाएगा? दुर्गापुर, ठीक है। याद रखना, जो याद नहीं हो उसको अपने नोटबुक में जल्दी
नोट कर लो, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, कि कह रहा है कि हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है। मतलब कह रहा है कि हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है, कहाँ है? आपको आंसर बताना है 25 का। कहा हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है, कोलकाता रिसरा में, या कोलकाता कौन कौन ग्राम में, या कोलकाता मेदिनीपुर में, या कोलकाता हवाड़ा में, कहाँ है? मतलब जो हुगली औद्योगिक प्रदेश केंद्र है वो कहाँ है, आपको बताना। तो राइट आंसर हो जाएगा 25 का हमारा डी, 25 का डी क्या हो जाएगा? तो कोलकाता हवाड़ा में। कहाँ है? कोलकाता हवाड़ा में, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। 26 नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है कि भारत का सबसे छोटा रेलवे जोन कौन है? भारत का सबसे छोटा रेलवे जोन कौन है? तो इसका राइट आंसर देखिए हम यहाँ पर हाईलाइट कर दिए, क्या है? उत्तर पूर्वी, उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे। क्या है? सीमांत रेलवे, उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे, ठीक है। उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे। तो आप लोग को याद रखना है, ठीक है। जो क्वेश्चन आपको याद नहीं, बार बार हम बोला अपने नोटबुक में लिखो और याद करो। बाबू जो हम क्वेश्चन करा रहे हैं मेरे मित्र तुल्य हो, ठीक हो। और हम अपने मित्र नहीं चाहते कि मेरा मित्र, जो मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे जो प्यारे बच्चे हैं, फेल ना हो, ठीक है। क्या हो? अच्छे मार्क्स से पास हो और उनका समाज में नाम हो, बेइज्जती ना हो, समझ रहे हो? बेइज्जती नहीं हो। आप सभी लोगों का कमेंट हम देख रहे हैं, बेइज्जती नहीं हो, बस आप लोग कमेंट करते रहिएगा। जो आपका आंसर होगा कमेंट कीजिएगा, गलत या सही, इसमें नहीं है कुछ, ठीक है। आपको अंदर कोई भी, आपके अंदर शंका नहीं होना चाहिए कि हम गलत आंसर करेंगे तो हमारी बेइज्जती होगी, ठीक है। जो गलत करता है आने वाले समय में वही अच्छा करता है, 100% प्योर श्योर है, ठीक है। चलिए, तो 27 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि फलटा फलटा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? फलटा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? पश्चिम बंगाल। क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल, ठीक है। कहाँ हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। चलिए क्वेश्चन, अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा जो है, अगला क्वेश्चन 28 नंबर, ठीक है। 28 नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है, 28 नंबर कि भारत का पहला सीमेंट यंत्रण कहाँ स्थापित हुआ? भारत का पहला सीमेंट यंत्रण कहाँ स्थापित हुआ? दिल्ली, कोलकाता, मुंबई या चेन्नई? देखो हेडलाइट किया, चेन्नई। क्या हो जाएगा? चेन्नई, ठीक है। चेन्नई हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? चेन्नई, ठीक है। चेन्नई हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन को थोड़ा सा फास्ट करते हैं, नहीं जी वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, हो जाएगा 80 क्वेश्चन करना। भारत का भारत का ये क्या लिखा गया है? कुछ तो टाइपिंग में गलत है, ठीक है। भारत का बम मध्यम किस शहर को कहा जाता है? नहीं, कुछ तो टाइपिंग में गलत है यहाँ पर, ठीक है। इसको रहने देते हैं, कुछ तो गलत इसमें हमको दिख रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक है, इसको काटते हैं, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन हमसे कह रहा है, 30 नंबर हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन जीवाश्म ईंधन है? ठीक है, तो कोयला भी है, पेट्रोल भी और प्राकृतिक गैस भी है, क्या सभी होंगे? मतलब जो हमारे जीवाश्म ईंधन होंगे कौन होंगे? सभी होंगे, ठीक है। कोयला भी होता है, पेट्रोल भी होता है और प्राकृतिक गैस भी होते हैं। तो 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई? तो बाघ परियोजना की शुरुआत 1973 में हुई। बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई? 1973 में, याद रखना, ठीक है। बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई? 1973 में हुई, ठीक है। बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई? 1973 में हुई। चलिए ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो कहाँ है? असम में। कहाँ है? असम में, ठीक है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो असम में, याद रखना कहाँ है? असम में, ठीक है। कहाँ है? तो असम में, ठीक है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो असम में, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय वन जीव बोर्ड का गठन कब हुआ? भारतीय वन जीव बोर्ड का गठन कब हुआ? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 1952 में। कब हुआ? 1952, 1952, ठीक है। यानी भारतीय वन जीव बोर्ड का गठन कब हुआ? तो 1952 में। आपको बता रहा हूँ ना, जितना सन वाला क्वेश्चन है ना, सन, जितना सन वाला है अपने कॉपी में मेरे मित्र, अपने कॉपी में लिख लो, ठीक है। अपने कॉपी में लिख लो, ठीक है। नहीं लिखोगे ना बाद में पछताओगे, ठीक है।
बाद में तुम्हें पछताना पड़ेगा, ठीक है, बाद में तुम्हें पछताना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे एग्जाम में सिर्फ सन वाला जो है ना, सन वाला, इसमें से 10, ठीक है, 10 से 12 क्वेश्चन एकदम मैक्सिमम बता, ठीक है, मैक्सिमम तो छोड़ो, मिनिमम बता रहा है, इतना आएगा ही, ठीक है, मैक्सिमम 15 भी चला जाएगा, लेकिन मिनिमम यानी कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में इस सन वाला क्वेश्चन रहता ही रहता है, ठीक है। तो जितना सन वाला क्वेश्चन है, इसके लिए तो आप टेंशन मत लीजिएगा, इसके लिए हम एक सिर्फ सन का ही क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। हम सन का लगभग 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टाइप किए हैं, ठीक है, सिर्फ ही जिसमें सन वाला ही पूछता है, और उसमें से तुम्हारे एग्जाम में 10-15 क्वेश्चन रहेगा, मुझे पता है, लेकिन आप लोग भी अपने कॉपी में अभी से लेकर नोट्स बनाइएगा। नोट्स क्या बोले, उसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा और रिवीजन के माध्यम से आप बार बार उसको रिवीजन करते रहिएगा, ठीक है। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आयुर्वेद के जनक कौन है। तो सबको पता है भाई कि आयुर्वेद के जनक कौन है, चरक है। कौन है, चरक, ठीक है। आयुर्वेद के जनक कौन है, तो चरक है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, तो 35 नंबर क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि टेक्सोल का उपयोग होता है। आपको बताना है कि जो टेक्सोल होता है क्या एक दवा, तो बताना है कि टेक्सोल का उपयोग कहाँ होता है, टेक्सोल का उपयोग कहाँ होता है। तो टेक्सोल का उपयोग हमारा एकदम राइट आपका आंसर है, कैंसर में होता है। किस में होता है, कैंसर में होता है, ठीक है। टेक्सोल का उपयोग कहाँ होता है, कैंसर में होता है। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन नवीकरण ऊर्जा का स्रोत है। आपको बताना है कि नवीकरण ऊर्जा का कौन स्रोत है। देखिए आपको अनवीकरण, ठीक है, अनवीकरणीय और क्या नवीकरणीय, ठीक है, नवीकरणीय और क्या बोले, नवीकरणीय और अनवीकरणीय, ये दोनों आपको पता होना चाहिए, ठीक है। 36 में पूछा है कि नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सौर ऊर्जा। क्यों, क्योंकि सौर ऊर्जा को हम लोग बार बार यूज कर सकते हैं। नवीकरणीय में क्या होता है कि जिसका उपयोग हम लोग दोबारा कर सकते हैं। कोयला का नहीं कर सकते हैं, पेट्रोल का नहीं कर सकते हैं, प्राकृतिक गैस खत्म होने के बाद दोबारा नहीं। सौर ऊर्जा को एक बार आता है, एब्जॉर्ब करते हैं बैटरी में, एब्जॉर्ब के बाद उसके माध्यम से 2 दिन 4 दिन 8 दिन 10 दिन करते हैं, फिर उसका उपयोग करते हैं कि नहीं। लेकिन पेट्रोल का कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। कोयला का कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो इसको याद रखना। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, ठीक है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। तो बताना है भारत का हीराकुंड, टिहरी या ये क्या रिहेंद बांध क्या होगा। तो भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध हो जाएगा। कौन हो जाएगा, 37 का है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन हो जाएगा, हीराकुंड बांध, ठीक है। 38 नंबर क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि 38 नंबर हमसे क्वेश्चन पूछा है कि कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है। कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, बरौली, बरौनी या कहाँ है। तो राइट आंसर क्या होगा, चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बरौनी, ठीक है। कह रहा है कि कहलपुर तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है, तो बरौनी, ठीक है। 39 नंबर क्वेश्चन है कि भूकंप की सर्वाधिक विनाशकारी तरंग कौन है। जो भूकंप के तरंग होते हैं, आपको तरंग का नाम बताना है कि सबसे विनाशकारी जो भूकंप के तरंग होते हैं कौन है। पी तरंग, एस तरंग या एल तरंग। तो कौन हो जाएंगे, एल तरंग। कौन हो जाते हैं, जो एल तरंग होते हैं, कौन होते हैं, जो जो हमारा एल तरंग होता है, ठीक है, जो एल तरंग होते हैं वही क्या बहुत ज्यादा विनाशकारी होते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा विनाशकारी होते हैं, ठीक है। 40 नंबर क्वेश्चन, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मैं बता रहा हूँ कहाँ से मिलेगा, ठीक है। आप लोग इस नंबर पर, ठीक है, आप लोग इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, और व्हाट्सअप में सिर्फ व्हाट्सअप करना है, इस पर फोन नहीं करना है, ठीक है, फोन नहीं करना है, व्हाट्सअप करना है। आपको पीडीएफ हम भेज देंगे और ग्रुप में भी जोड़ देंगे अपना 10th क्लास के, जिसमें हम आपको टॉपर्स नोट्स देंगे, ठीक है, टॉपर्स नोट्स देंगे जो आप कम समय में अच्छी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो बस आज का क्लास हम लोग यहीं पर समापन करते हैं। बाकी इसका आंसर 40 नंबर का आंसर आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा कि क्या होगा। निम्न में से किस नदी को बिहार का शुक नदी कहा जाता है, बहुत ही इजी है। अगर इसका आंसर आप सही बताते हैं तो मुझे उम्मीद होगा कि आपका सोशल साइंस में 80 में 80 आने का चांस बनेगा, ठीक है। तो आप लोग जो है कमेंट कर दीजिएगा। बाकी वीडियो कैसा लगा आप लोग ये कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।